अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग की इस सीरीज़ में आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है। लेक्चर नंबर 3 है हाउ वी कैन ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई एंड डिवाइड नंबर्स इन असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज में हमने कैलकुलेशन कैसे परफॉर्म करती है। हमने सी एंड सी प्लस प्लस में भी सेम कैलकुलेशन पढ़ी है, लेकिन जब हम असेंबली लैंग्वेज की बात करेंगे तो मैंने आपको पहले भी बताया था फर्स्ट वीडियो में कि असेंबली लैंग्वेज में हम रजिस्टर्स को यूज़ करते हैं। तो प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास इंक्लूड इरवाइन 32.inc हमारे पास डायरेक्टरी या डॉट डाटा, इसमें क्या जो भी हमारी डिक्लेरेशन होती है वो डॉट डाटा के अंदर रहती है। मीन आपने जो भी वेरिएबल डिक्लेयर करनी है, स्ट्रिंग करनी है, अरे करनी है, कुछ भी डिक्लेयर करना है वो डॉट डाटा में आता है। देन हमारे पास डॉट कोड आता है, क्योंकि हमने कंप्लीट डिटेल के साथ आपको फर्स्ट वीडियो में बताया हुआ है। डॉट कोड में क्या है, डॉट कोड हमारे पास कंप्लीट प्रोग्राम की बॉडी होती है, जो भी कैलकुलेशन परफॉर्म होती है वो डॉट कोड में होती है। देन हमारे पास यहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट होता है। मेन प्रोग्राम की जो एग्जीक्यूशन है वो यहाँ से स्टार्ट होती है। हमने ये एक छोटी सी एक्सप्रेशन ली, हम इसको सॉल्व करेंगे। 3+2 सब्ट्रैक्ट 1 फिर +3। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करते हैं, हम ये कैलकुलेशन परफॉर्म होगी लेफ़्ट टू राइट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम 3 को स्टोर करेंगे एक रजिस्टर में, देन हम 2 को स्टोर करेंगे एक सेकंड रजिस्टर में। तो हम मूव करते हैं, मूव EAX रजिस्टर में क्या 3। लेट्स मीन हमारे पास एक रजिस्टर है EAX में 3 स्टोर हो चुका है। देन हम मूव करते हैं EBX, हमारे पास एक रजिस्टर है उसमें हम मूव करते हैं 2। जब भी हमने दो वैल्यूज़ को स्टोर किया, देन हमने उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करना है। यहाँ पर ऑपरेशन कौन सा है, प्लस का। तो हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे EAX को कॉमा EBX के साथ। इसका ये होगा कि जो भी EBX में वैल्यूज़ पड़ी है उसको EAX के साथ ऐड कर दो। मीन 3+2 आ जाए, ठीक है। 5 आंसर आएगा और ये 5 आंसर किस में स्टोर होगा, ये दोबारा हमारे पास EAX रजिस्टर में स्टोर होगा। आई होप आपको बात क्लियर होगी। जब भी दो वैल्यूज़ हमने रजिस्टर में स्टोर की, उनको ऐड किया, वैल्यू दोबारा किस में स्टोर होगी, EAX रजिस्टर में स्टोर होगी, जो आपने लेफ़्ट साइड पर रखा होगा, ठीक है। देन हमारे पास नेक्स्ट ऑपरेशन कौन सा आता है, -1। -1 के लिए हम क्या करेंगे, हम मूव करवा देंगे, दोबारा EBX ले लें या आप ECX ले लें, कोई भी रजिस्टर आप दोबारा यूज़ कर सकते हैं। हम EBX से दोबारा यूज़ करते हैं। EBX में हमने मूव किया 1, यहाँ पर 2 मूव हुआ था। जब 1 मूव हुआ तो 2 की जगह 1 रिप्लेस हो गया, ठीक है। EBX में अब क्या पड़ा है, 1, ठीक है। और EX में क्या पड़ा है हमारे पास अब 5, क्योंकि जो एडिशन थी उसका आंसर EAX में स्टोर हुआ है। अब हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट के लिए कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, SUB, ठीक है। SUB EAX कॉमा EBX। लेट्स मीन EAX में क्या पड़ा है 5, माइनस कर दो EBX में क्या पड़ा है 1, 5 - 1 आंसर क्या आ गया 4। आंसर किस में स्टोर होगा, आंसर अगेन से EAX रजिस्टर में स्टोर होगा, ठीक है। आंसर हमारा 4 आ गया। देन हमने क्या करना है, हमने +3 फिर ऐड करना है 3 को। लेकिन 3 को ऐड करने से पहले हमने उसको क्या करना है, किसी भी रजिस्टर में हमने मूव करना है। EBX में करे, हम सपोज ECX में करते हैं, ECX में किया 3। दोबारा हम क्या करेंगे, ऐड क्या करेंगे EAX, क्योंकि हमारे पास जो लास्ट आंसर था 4 कहाँ से आया, 3 + 2 5, 5 - 1 4 आंसर हमारे पास स्टोर है EAX रजिस्टर में। देन हम EAX को ऐड कर देंगे ECX, मीन इसकी वैल्यू अब इसके साथ ऐड होगी। आंसर दोबारा किस में आएगा, 4 + 3 7, आंसर दोबारा स्टोर होगा EAX रजिस्टर में, ठीक है। वैल्यू किस में आ गई, EAX में। अब हमने जब स्क्रीन पर शो करना हो तो हम करते हैं कॉल राइट इंट या डेसिमल। मैं आपको इसमें डिफरेंस बता देता हूँ, इंट और डेसिमल में क्या फ़र्क होता है। राइट एंड इंट, ठीक है।
जब भी आप राइट डेसिमल, सॉरी ये चीज़ हमने क्या किया था, हमने ECX में 3 को मूव करवाया, ठीक है। अब इसको मूव करवाने के बाद हमने ऐड करना था जो हमारे पास इससे पहले आंसर आ चुका था उसमें, ठीक है। तो हमने ऐड किया EAX को ECX के साथ, ठीक है। वो क्या हुआ 4 + 3, EAX में पहला रिज़ल्ट था 4, न्यू क्या है 3, हमने उनको ऐड किया 7। अगेन से रिज़ल्ट किस में स्टोर होगा, जो आपके पास लेफ़्ट साइड पर होगा EAX रजिस्टर, उसमें रिज़ल्ट स्टोर हुआ, रिज़ल्ट हमारे पास 7 आ गया। अब हमने जब शो किया कॉल राइट डेसिमल, कॉल राइट डेसिमल का मीन है कि हमारे पास आंसर में क्या शो होगा, ओनली 7, ठीक है। 7 इज़ अ पॉजिटिव वैल्यू, हमें इसके साथ साइन डिस्प्ले करवाने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। जब हम कॉल राइट इंट करेंगे तो हमारे पास +7 आएगा आंसर में, मीन 7 के साथ प्लस वाला साइन भी आएगा, ठीक है। तो हम करते हैं कॉल राइट डेसिमल, डेट्स मीन के वो प्रोग्राम ओनली वो एक वैल्यू स्क्रीन पर शो करवाएगा जो क्या होगी, सिर्फ 7 होगी, ठीक है। इसके बाद प्रोग्राम को बंद करें, मेन एंड भी आता है कि प्रोग्राम को एंड कर दिया। इससे पहले आप वर्ड यूज़ करते हैं एग्ज़िट, कि यहाँ से अब मेन बॉडी से एग्ज़िट हो, यहाँ पर आएगा कि मेन एंड भी, मेन का यहाँ पर एंड हो गया प्रोग्राम, लास्ट पर आपका आता है एंड, ठीक है। इसमें आपने सिंपल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की है। नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं आपको मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न का भी बताऊंगा। तो होपफुली आपको इसकी समझ आई होगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।